मणिपुर के ऊपर तो बड़ी जल्दी मुंह खुल गया था ममता बनर्जी का कि मणिपुर जल रहा है और मोदी जी मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। तो आप क्या कर रही हैं? आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपके राज्य में चल क्या रहा है और आप मुंह बंद करके बैठी हुई हैं। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आपको एक्शन लेने की बजाय पिछले 1 महीने से उस चीज को दबाने की कोशिश करी जा रही है। बंगाल की महिलाओं को अब दुर्गा बनना पड़ेगा। सिर्फ दुर्गा की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं भी दुर्गा बनना पड़ेगा, तभी जो बंगाल में हो रहा है हम उसे रोक पाएंगे। जो ममता बनर्जी मोदी जी के ऊपर आरोप लगाती हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं, आप अपने शहर में देखिए, अपने राज्य में देखिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। बंगाल आज महिषासुरों से भरा पड़ा है। अब वहाँ पर माँ दुर्गा के रूप की मतलब सच में जरूरत है वहाँ पर, ताकि वहाँ पे जो महिषासुर है उनका नाश हो सके। और माँ दुर्गा का रूप ममता बनर्जी तो बिल्कुल नहीं ले सकती हैं, वो तो खुद कहीं ना कहीं सूपनखा से जुड़ी एकदम योगी जी जैसा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर लड़की के साथ में कुछ गलत करेगा या किसी भी लड़की को बुरी नजर से देखेगा तो वहीं पे ठोक दो उसको। बंगाल वही जगह है जहाँ गंगा मैया का संगम सागर से होता है, जहाँ हर एक औरत को, हर एक लड़की को माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। माँ दुर्गा के 9 दिनों को वहाँ पे इतना भव्य उत्सव मनाया जाता है। और उसी बंगाल की सीएम एक महिला होने के बावजूद उसी बंगाल में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर सीएम चुप्पी साध कर बैठी है। ये शर्म की बात है। मतलब उन्हें महिला होने के नाते शर्म आनी चाहिए कि मेरे ही राज्य की महिलाओं के साथ में इतना बुरा काम हो रहा है और मैं चुप बैठी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो कल्प्रिट है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो गुनहगार हैं कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन उन्हीं की पार्टी से निकलते हैं, उन्हीं के लोगों से निकलते हैं। और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनके कनेक्शन बीजेपी से या किसी और पार्टी से निकलते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी आज मुंह बंद करके बैठी हुई है। उनके मुंह में शायद कहीं ना कहीं दही जम गया है, जो मिष्टी तो ये बैठ के खाती रहती है वही जम गया है उनके मुंह में, इसीलिए आज कोई एक्शन नहीं ले रही है। कब तक एक्शन नहीं लेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, बंगाल की महिलाओं को अब दुर्गा बनना पड़ेगा। सिर्फ दुर्गा की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं भी दुर्गा बनना पड़ेगा, तभी जो बंगाल में हो रहा है हम उसे रोक पाएंगे। आज बंगाल के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो ममता बनर्जी मोदी जी के ऊपर आरोप लगाती हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं, आप अपने शहर में देखिए, अपने राज्य में देखिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वही दीदी है जो आसिफा के लिए तो बोलती हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके खुद के राज्य में ऐसी घटना हो गई, ऐसा दुर्व्यवहार हो गया, लेकिन चुप्पी साधी बैठी। बिल्कुल, इनकी खुद की ही पार्टी के लोग बोलते हैं कि बंगाल की लड़कियां जो है वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रही हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन रही हैं, इसीलिए उनके साथ में ऐसा हो रहा है। कोलकाता भी बंगाल के अंदर ही आता है, कोलकाता टाउन सिटी है, वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो संदेश खाली जैसे छोटे शहर जहाँ पे प्रोग्रेसिव चल रही है, जहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, वहीं पे ऐसा क्यों होता है लड़कियों के साथ में? बंगाल को तो यही कहा जाता है ना कि कल्चरल जगह है वहाँ, मतलब लड़कियां जो है कल्चर से जुड़ी रहती है, बंगाली मतलब कल्चर को फॉलो करती है। उसके बावजूद भी वहाँ की महिलाओं के साथ में ऐसा होता है। राजस्थान के ऊपर ये आरोप लगाती है कि राजस्थान की महिलाओं के साथ में ये होता है। झारखंड के अंदर आरोप लगाती है कि वहाँ की महिलाओं के साथ ये होता है। जहाँ बीजेपी है उसके लिए तो ये आरोप लगा देती है ममता बनर्जी कि महिलाओं के साथ में ये हो रहा है। मणिपुर के ऊपर तो बड़ी जल्दी मुंह खुल गया था ममता बनर्जी का कि मणिपुर जल रहा है और मोदी जी मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। तो आप क्या कर रही हैं? आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपके राज्य में चल क्या रहा है और आप मुंह बंद करके बैठी हुई हैं। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आपको एक्शन लेने की बजाय पिछले 1 महीने से उस चीज को दबाने की कोशिश करी जा रही है। किस मुद्दे के द्वारा? ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको बढ़ावा दे के ओपोजिशन के द्वारा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और जो संदेश खाली है उस मुद्दे को दबाने की बात की जा रही है। अभिषेक जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि बंगाल की संस्कृति, जब पवन जी सीट अपनी वापस ले लेते हैं कि मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, तो अभिषेक जी का बयान आता है, कहते हैं कि बंगाल की संस्कृति बच गई, हमारी संस्कृति को कोई हानि नहीं पहुंचा पाया और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। अच्छा। एक तरफ जब बीजेपी के जो नेता पवन सिंह उन्होंने वापस ले ली सीट, तो उनकी संस्कृति बचती है, लेकिन संदेश खाली पे उनके शब्द निकलते। मैं ये जो नेता है जो जिन्होंने ये बयान दिया है, अभिषेक जी, इनसे ये पूछना चाहूंगी, आपको संस्कृति का मतलब भी पता है? संस्कृति तो बंगाल में बची ही नहीं है, कब की खत्म हो चुकी है। जिस दिन महिलाओं को बुरी नजर से देखा गया, माँ दुर्गा के अवतार को महिषासुर ने जो बुरी नजर से देखा जिस दिन बंगाल में, संस्कृति तो उसी दिन खत्म हो गई। आपके अकॉर्डिंग संस्कृति क्या सिर्फ त्योहार मनाना होता है? आपके अकॉर्डिंग संस्कृति क्या कल्चर को फॉलो करना यही होता है? संस्कृति का असली अर्थ यही होता है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाना। माँ आदि शक्ति का रूप कहा जाता है ना महिलाओं को, तो उनको सम्मान देना, ये इस देश की संस्कृति है, ये बंगाल की संस्कृति है। जो महिलाएं हैं उन्हें देवी का रूप मानना,
मानना, माँ दुर्गा का रूप मानना, ये बंगाल की संस्कृति है। ये नहीं है कि बंगाल में महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है और वहाँ की सीएम मुंह बंद करके बैठी हुई है, क्योंकि जो करने वाले हैं वो उन्हीं की पार्टी के हैं। तो क्यों मुंह खोलेंगी? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, मुंह खोलेंगी तो उनकी पार्टी की बदनामी होगी ना। उन्हें वो करना नहीं है, मुंह बंद करके ही बैठी रहेंगी डेफिनेटली। और इनके नेता ऐसे फालतू के बयान देते ही रहेंगे। महिलाओं के साथ बंगाल में तो पहली घटना है। इससे पहले अगर हम देखा जाए तो हिंदुओं के साथ इसमें इससे घटना की गई है। सीधा बोला जाता कि आप चुनाव है अभी तो सीआईएसएफ है, आर्मी खड़ी है यहाँ पे, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? अभी कुछ टाइम पहले भी बंगाल में जब शायद इलेक्शन हो रहे थे तब की ही बात है, जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थी, फीमेल कैंडिडेट्स, उनके साथ में हुआ और टीएमसी के ऑफिस में हुआ, हेड ऑफिस में हुआ, और करने वाले भी टीएमसी के ही नेता थे। तब भी ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बोला, मुंह बंद करके बैठी रही। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक लेडी होने के नाते आपको शर्म आनी चाहिए। आप ही की पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जो बंगाल की लड़कियां हैं वो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं। मैंने भी पहन रखे हैं सर, वेस्टर्न ही पहन रखे हैं, देख लीजिए। यहाँ तो दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी लड़की के कपड़े गलत नहीं होते। आपकी टीएम की जो नेता है ना, टीएमसी के जो नेता है, उनकी सोच ही गलत है। वो बंगाल में करना ही वही चाहते। बंगाल आज महिषासुरों से भरा पड़ा है। अब वहां पर माँ दुर्गा के रूप की मतलब सच में जरूरत है वहां पर, ताकि वहां पे जो महिषासुर है उनका नाश हो सके। और माँ दुर्गा का रूप ममता बनर्जी तो बिल्कुल नहीं ले सकती हैं। वो तो खुद कहीं ना कहीं सूपणखा से जुड़ी। पाकिस्तान की थोड़ी बात करते हैं हम इस बीच में। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ, जो हिंदू माइनॉरिटी है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में तो हिंदू ही मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दबाया जा रहा है, फिर भी उनपे अत्याचार किया जा रहा है। यही तो प्रॉब्लम है सर। हम दब इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं। और हमारी जो संस्कृति है ना, हिंदुओं की जो संस्कृति है, बंगाल में देख लीजिए मोस्टली हिंदू ही मिलेंगे आपको। उसके बावजूद भी हिंदुओं को वहां पे बंगाल में कितना अत्याचार हुआ जा रहा है। हमारी संस्कृति यही है, हिंदुओं को बचपन से ही सहनशील बनाया जाता है। हम जब पढ़ते हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखिए, कितना कुछ सहा उन्होंने अपने जीवन में। तो हमारा नेचर ही ऐसा है, हमारा बिहेवियर ही ऐसा है कि हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। पर सहनशीलता हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, तो वो देश के लिए, राज्य के लिए खतरा बन जाती है। सहनशीलता अच्छी चीज होती है, पर उसे हद से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। गलत चीजों पे बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। बंगाल को क्या योगी जी का मॉडल की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। ये बंगाल की हालत वो हो गई है, ये महाभारत की सभा बन चुकी है, जहाँ पर पितामह भीष्म की तरह सब मुंह बंद करके बैठे हैं और द्रौपदी का चीरहरण होते हुए सब देख रहे हैं। अब श्री कृष्ण को तो आना ही पड़ेगा, साथ में पांडवों को मिलके इन कौरवों का भी हरण करना पड़ेगा, कौरवों को मारना पड़ेगा। वरना बंगाल में आज एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, कल ना जाने कितनी द्रौपदियों का चीरहरण होगा। कहीं ना कहीं आज बंगाल में द्रौपदी को खुद ही शस्त्र उठाने की जरूरत है सर, क्योंकि इस तरीके की जैसे ये पार्टी वहां पर है, जो लीडिंग गवर्नमेंट वहां पर है, वो खुद ही मतलब उनका खुद के ही गिरेबान में झांक कर देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं खोट ही मिलेगा। इनकी खुद की ही दाल काली है, तो किसी और पे तो आरोप ना लगाएं। 2024 का चुनाव नजदीक है। इस घटना के बाद क्या टीएमसी को कुछ भुगतना पड़ेगा? टीएमसी को भुगतना तो बहुत कुछ पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के ऊपर इसका कुछ असर तो नहीं पड़ेगा। चुनाव का तो रिजल्ट जनता पहले ही डिसाइड कर चुकी थी। लेकिन इस बार जो मतलब बीजेपी ने अपना मोटिव रखा था कि इस बार 400 पार, तो डेफिनेटली ममता बनर्जी के स्टेट में जो ये हो रहा है, बंगाल में जो हो रहा है, उस वजह से बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि डेफिनेटली बीजेपी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। और जैसे कि नए नए बिल्स आते रहते हैं, अमित शाह जी ने अभी भी बिल निकाला है, तो वो अच्छी बात है। ऐसे ही न्याय की आवश्यकता है बंगाल में, जो कि ममता बनर्जी के रहते हुए नहीं हो सकती। बीजेपी जैसी गवर्नमेंट वहाँ ममता बनर्जी के स्टेट में आना बहुत जरूरी है। बीजेपी भी कई जगहों पर ऐसी है सर कि बहुत हल्के में कार्य करती है। अब आप देख लीजिए हरियाणा में, वहाँ पे भी हिंदू ही है सीएम, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं को कितना दबाया जाता है। कल भी फरीदाबाद में एक हिंदू लड़के को मार दिया क्योंकि सिर्फ वो गाय की रक्षा करने के लिए गया था। इसी तरीके से जो कट्टर एकदम होते हैं ना सीएम, कि भेदभाव भी ना करे, हिंदू है तो छोड़ दिया, मुस्लिम है तो उसको पकड़ लिया, ऐसा भी नहीं। एकदम योगी जी जैसा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर लड़की के साथ में कुछ गलत करेगा या किसी भी लड़की को बुरी नजर से देखेगा तो वहीं पे ठोक दो। जो व्यक्ति ऐसे विचारों को अपने दिमाग में रखता है और जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे लोगों के साथ क्या सजा होनी चाहिए? वही सजा होनी चाहिए जो निर्भया के आरोपियों के साथ हुई थी, पर उतना समय नहीं लगना चाहिए। 10 साल 12 साल इतना इंतजार किसी भी लड़की को नहीं करना चाहिए। अगर इस देश का कानून सख्त होता, सख्त तो है, न्याय होता है, पर बहुत समय के बाद होता है, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। जहां गलत हो रहा है वहां पे उसी टाइम पे क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? अगर किसी लड़की के साथ गलत हुआ है तो जो निर्भया के आरोपियों के साथ में हुआ, फांसी की सजा हुई, वही होनी चाहिए, पर समय नहीं लगना चाहिए।
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हर लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो मैं सूडो फेमिनिस्ट भी नहीं हूँ सर कि मतलब एकदम ही लड़कियों को सपोर्ट करूँ, लड़कियां कभी गलत हो ही नहीं सकती, डेफिनेटली हो सकती है। अगर लड़की उर्फी जावेद बन के घूमेगी तो डेफिनेटली गलत है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो ना करे। इंडिया के जो लोग हैं उनका मतलब हैबिटेट ही ऐसा है कि वो अडॉप्टिव नेचर है उनका, वो बाहर के कल्चर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अपने कल्चर को छोड़ देना वो गलती है, बाहर के कल्चर को अडॉप्ट करो, कोई बुराई नहीं है, अपने कल्चर को मत भूलो बस। अगर लड़की की गलती होगी तो उसको डेफिनेटली सजा मिलेगी, जहां नहीं है वहां पे क्यों लड़कियों को इंतजार करना पड़ता है। इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लड़कियों को सालों इंतजार करना पड़ता है न्याय के लिए, वो चीज बहुत गलत है। अगर एट अ टाइम कोई एक्शन लिया जाए तो डेफिनेटली जो ऐसी सोच रखते हैं, रेपिस्ट आइडियोलॉजी जो रखते हैं, उनको पहले से ही डर रहेगा कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा 10 साल तक यहाँ पे तिहाड़ जेल में बिठाकर उनको जनता के टैक्स के पैसे की रोटी खिलाना, जो कि एक क्रिमिनल है, ये बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए। दुबई जैसे शहरों में ऐसा नहीं होता सर, ईरान, इराक, इन देशों में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी किसी लड़की को बुरी नजर से भी देखता है तो उसकी आंखें ही फोड़ दी जाती हैं सीधा। रेप करना तो बहुत दूर की बात है।